तया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरात्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्र ततो ममान्नस्ते गतिर्नकापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे लिखा है अच्छा है। सर्वप्रथम और एक माइक दो, एक माइक चाहिए इस साइड में। गिर जाएगा। सर्वप्रथम मुझे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ करने के जा रहे हैं। अनेकों जन्म की सुकृति और सौभाग्य उदय होने पर और जीव भगवत कथा में रुचि रखते हैं, क्योंकि इस संसार में जीव भगवान की भूल करके और कैसे दुख और कष्ट में भोग रहे हैं। उसी दुख और कष्ट को देख करके स्वयं भगवान कलियुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण सधाम पवते, कृष्ण जब इस धराधाम से अपने लीलाओं को समापन करके समाप्त करके जब नित्य धाम में पधार गए, उसी दिन से कलियुग प्रारंभ हुआ। और इस कलियुग में मनुष्य की इतनी दुर्गति वर्णन करना संभव नहीं। नीच प्रवृत्ति, नीच भावना ये कलियुग मनुष्य की एक स्वभाव ही बनी। ऐसे जीवों की दुर्दशा दुख देख करके स्वयं भगवान अधुना भागवत रूपी सूर्य के मानो प्रकट कराया। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ अंधकार नाश और सर्वत्र उजाला प्रकाश हो गया, ठीक उसी प्रकार भागवत रूपी सूर्य और कौन सूर्य, भागवत रूपी सूर्य जगत में प्रकट होकर के जीवों के हृदय में जितने अंधकार राशि जो है वो अंधकार राशि दूर और साथ ही साथ उजाला होने लगा। अंधकार में जैसे चोर डकैत अनेक प्रकार के हिंस्र पशु आदि रहता है, यहाँ तक भूत पिशाच आदि ही अंधकार में घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय में काम क्रोध रूपी ये समस्त हिंस्र पशु आदि रहता है, किंतु भागवत रूपी सूर्य की प्रकाश किरण हृदय की कंदरा में गुफा में प्रवेश करने के साथ ही साथ वो समस्त काम क्रोध रूपी हिंस्र पशु अपने आप दूर होकर चले जाते। इसलिए स्वयं भगवान करुणा करके इस जगत में भागवत रूप में प्रकट। यह भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। पद्म पुराण में भागवत महत्व वर्णन करते हुए संत व्यासदेव गोस्वामी पाद कहते हैं भागवत साक्षात भगवत स्वरूप। द्वादश स्कंध युक्त श्रीमद् भागवत, द्वादश माने 12 स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम। ये द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की द्वादश शरीर की अंग माना जाता है। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान की
जो चरण जुगल कहा गया। क्या बोला? चरण जुगल, पैर भगवान। जैसे चरण छोड़ करके हम चल नहीं सकते, पैर हो तो हम चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान का जो चरण को बताया। प्रथम और द्वितीय तुर्जो नाभिस तथा पंचम, द्वितीय तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान के दो गुरु कहा गया था, जिसको कहा गया। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान के नाभि कमल बताया है? और षष्ठ स्कंद सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान के दो भुजाएं बताया। जैसे अब अष्टम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की जो है वक्षस्थ चेस्ट, और नवम स्कंद भगवान एक कंठ देश कहा, नवम में कंठस्थु नवम, और दसमम लक्षितम दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की एक मुखारविंदम कहा, सुंदर मुखमंडल रूप में दसम स्कंद प्रकाशित है। और एकादशम ललाट भाग, एकादश स्कंद भगवान की एक ललाट कहा जाता है, फोरहेड, और द्वादश स्कंद भगवान के शिरोदेशम भाग, शिरोदेश मस्तक कहा जाता है। इसी प्रकार स्वयं भगवान भागवत रूप में प्रकट हुए। ये दो भागवत की कथा हमारे आचार्य पाद कहते हैं। एक है ग्रंथ भागवत और दूसरी क्या है? भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत आदि अध्ययन श्रवण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और भक्त भागवत की सेवा आदि के द्वारा साक्षात रूप में भगवत प्रेम अनुभव होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों भागवत की महिमा हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। तथापि भक्त भागवत ही विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया। जिसे कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये ग्रंथ भागवत अनुशीलन करने के लिए, जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त भागवत की शरण लेना पड़ेगा। भक्त भागवत की चरण में आत्मसमर्पण करें। जब तक हम लोग भक्त भागवत की चरण में अपने को समर्पित नहीं करें तो एक ग्रंथ भागवत हम अनुभव नहीं करने पाएंगे, ना समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त भागवत की महिमा अधिक कहा, उसी की साधु संग कहा जाता है। भक्तिस्तु भगवद्भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। अनेकों जन्म की जब सुकृति जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठा हो जाता है, तब हम लोग साधु संग यानी भक्त भागवत की संग प्राप्त करते हैं। और भक्त भागवत की संग से तब हृदय में भक्ति देवी प्रकट होती है। इसलिए दोनों भागवत की महिमा हमारे आचार्य पादों ने लिखा है। इसलिए ये भागवत की विशेष वैशिष्ट हमारे लिखा है। महत्व की कथा हम लोग इसलिए श्रवण करते हैं
उस कथा सुन करके हमारे हृदय में उत्कंठा जागे। भक्त और भगवान की सेवा, क्योंकि किसी के महिमा जब हम नहीं जानते हैं तो उनके बाद उनकी सेवा की रुचि नहीं होती है। कोई एक महान व्यक्ति के जब महिमा कोई ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अब उसके प्रति हमारे सिर अपने आप झुक जाता है। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट। इसलिए श्री वैष्णव गोस्वामी पाद जी ने पद्म पुराण में और दूसरे पुराणों में भागवत की महत्व जो है वर्णन किया है। इसलिए भागवत श्रवण के पहले अथवा भागवत श्रवण अंत में समापन के भागवत महत्व भी कीर्तन की विधि शास्त्र में अल्प अक्षर में अल्प शब्दों में मैं आप लोगों के निकट ये भागवत महत्व मैं बताता हूँ। ये कथा आप लोग भी बहुत बार अनेकों बार आप लोगों ने श्रवण किया, तथापि शास्त्र के अनुशासन के अनुसार, संहिता के अनुसार, नियम कानून के अनुसार ये भागवत की महिमा महत्व मैं अल्प अक्षर शब्दों में व्यक्त करता हूं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक धनाढ्य ब्राह्मण वास करते रहते थे। उसके नाम था क्या? आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम था? क्या बोला? आत्मदेव। उनके पास बहुत धन था, धन संपत्ति बहुत भरा, किंतु उनके पास कोई पुत्र कन्या नहीं। इसलिए बेचारा बहुत दुखी थे, क्योंकि इस संसार में लोग क्या चाहते हैं? विवाह के बाद पुत्र कन्या आदि प्राप्ति करना चाहते हैं। क्यों? अपने वंश के आगे बढ़ाने के लिए। सांसारिक ये रीति है। और हम जो धन संचय करके बाद एकत्रित करके छोड़ करके चले जाएंगे, वो धन संपत्ति कौन रखवाल करेंगे? इसके अधिकारी कौन बनेंगे? इसके लिए लोग पुत्र कन्या के लिए भी लालसा रखते हैं, किंतु आत्मदेव ब्राह्मण की कोई पुत्र कन्या नहीं, कोई नहीं था। एक दिन इधर उधर भ्रमण करते करते एक बगीचे के पास दुखित होकर के बैठे हुए थे। इतने समय त्रिकालज्ञ ब्राह्मण साधु प्रकट। उस संत महात्मा को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण चरण पकड़ करके रोने लगे। महाराज, आप कृपा कीजिए। जैसे संसार के लोग सांसारिक वस्तु प्राप्ति करने के लिए, पुत्र कन्या धन संपत्ति प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा के पास प्रार्थना करते, उसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण सिसक करके रोने लगे। तब संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं आपके बताता हूं, रोने से क्या होता है? सब अपने आप हम कर्मों को लेकर के आए। देखो हम लोग जितने ही हैं, पर भी बैठे हुए हैं, सब अपने अपने कर्म ही हमारे पास है कि नहीं? सुख और दुख ये दो फल हमारे पास ही है। उपनिषद में कहते हैं, क्या कहते हैं? दास सुवर्ण सूर्या वृक्ष समान अभिषिक्ता। दास सुवर्ण सुपर्ण
सुजा समन वृक्ष भी जायते। ये देहरूपी एक वृक्ष कहा गया। यह देहरूपी वृक्ष में 2 डाल है, ब्रांचेस, 2 डाल। उस डाल में 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक परमात्मा रूपी पक्षी और एक आत्मा रूपी पक्षी। आत्मा परमात्मा 2 पक्षी बैठे हैं और बीच में एक काले पर्दा लगा हुआ है। परमात्मा रूपी पक्षी जीवात्मा रूपी पक्षी के जो है देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किंतु जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी को देख नहीं पा रहे। क्यों? काले की पर्दा है, उसी की कहा जाता है माया के एक पर्दा लगा हुआ है। भगवान भी परमात्मा की माया स्पर्श नहीं कर नहीं पाते, इसलिए परमात्मा सर्वत्र विराजमान होते हैं, सर्वत्र दर्शन साक्षी रूप में कराते। स्वयं ही साक्षी भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में साक्षी के रूप में मैं रहता हूं। और जीवात्मा रूपी पक्षी 2 फल के जो है वो चक्र आसादन कर। वो 2 फल क्या है? सुख और दुख। ये 2 फल। ये फल क्या है ना? अपने कर्म के अनुसार उनके फल उसके दुख। इस संसार में जीव कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। सुख दुख रूपी इस फल की ही हम चखते जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर इसी चलते जा रहे हैं। केवल एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्म से इसी प्रकार उसी फल को हम आस्वादन करते जा रहे हैं। अनंत काल इसी प्रकार चलते जा रहे हैं। ये सुख दुख के कारण क्या है? कभी हम अच्छी कर्म कर लेते हैं, हम कभी बुरी कर्म भी कर लेते हैं, कभी पाप कर्म करते हैं, कभी पुण्य कर्म भी करते हैं। ये पाप और पुण्य के अनुसार जीव इस संसार में भटकते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अनादि काल से ही अनलिमिटेड टाइम वो इसी जगत में संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। केवल एक ब्रह्मांड नहीं, कल से ही कुछ लगा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मा, एक अनंत, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड, इसका आप सोच नहीं सकते। अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड हम घूमते जा रहे हैं और उसी को हम भोगते जा रहे हैं। एक सेठ जी था, थोड़ा प्रसंग एक कथा छोड़ देता हूं, आत्मदेव कथा की कथा तो बताऊं। एक सेठ जी था, वो बहुत उदार थे। कैसे था? उदार थे। वो लोगों के जब कर्ज देते थे, पैसा देता था। जैसे किसी के बेटी के विवाह हो, उस विवाह में वो कहते थे अच्छा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो ये कहते थे जी मेरा बेटी के विवाह के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। सेठ जी कहते थे ठीक है जाओ पैसा ले जाओ, किंतु वो ब्याज नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पैसा ले जाओ। किंतु उसके मुनीम के पास एक डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता था ये पैसा तुम कब चुका दो, वापिस कब दो। भाई जो वापिस देने वाले हैं वो कहते हैं इस जन्म में चुका, आज नहीं काल, काल नहीं कब चुकाएंगे? क्या तू बोला? इस जन्म में चुका, बस सीधी बात, चुका। जो चुकाने वाले नहीं है कहते हैं अगले जन्म में। बस अगले जन्म किसने देखा है? जो दुष्ट व्यक्ति होता है, छल कपट व्यक्ति होते हैं, वो कहा देते थे ये देखा रे सेठ जी तो बहुत उदार है, बहुत उदार है ये, उसको तो पैसा तो देना ही नहीं है। इसलिए वो झूठ मूठ कहने लगे सेठ जी मेरे
बेटी शादी कराना, कुछ पैसा दे। सेठ जी बोले अच्छी बात है, जा मुनीम जी के पास जा। मुनीम है ना जो लिखा पढ़ा कर, मुनीम जी के पास जाओ, जितने पैसा। चोर जाकर मुनीम जी के बोले मुझे 5000 रुपया दिए। अच्छा, ये पर साइन करो। क्या साइन करना है? याद है? इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म, ऑप्शन बनाता है। तो चोर दुष्ट था, उसको तो वो कहने लगे अगले जन्म में दे देंगे। अच्छा, मुनीम जी बोले यह पर लिखो अगले जन्म में। अच्छा, सेठ जी के पास आ गया और सेठ जी अपने तिजोरी खोल करके पैसा दे लगे, 5000 रुपये मुझे दे दे। देखा क्या, वो सेठ जी की तिजोरी में इतना पैसा रखा है। विचार करने लगे आज रात को आ जाएंगे और सब लूट करके ले चले जाएंगे। 5000, अरे मुझे तो किसी जन्म में देना ही नहीं है, अगले जन्म क्या बात, कुछ नहीं देखा उसका अगले जन्म। अच्छा, 5000 रुपया तो ले गए और मनी मन विचार करने लगे आज रात को आ जाएंगे। तो रात को जो आ गए, जहां पर गाय भैंस रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? तबेला। वहीं पर जाकर के छुप करके बैठे, थोड़ा आधी रात हो जाए, रात 12-1 बज जाए, सब सो जाएंगे, बिल्कुल सब निस्तब्ध हो गए। और उस समय जाकर के बाद सब लुट कर तिजोरा के तोड़ करके सब लुट करके चले। कहने लगे भाई तू कौन से गांव से आया? बोले फलाना गांव से। कौन सा गांव तुम्हारा है? तुम्हारे गांव कौन सा है? पल्लीपाड़ा। तुम्हारे गांव कौन सा है? अच्छा, मथुरा। कोई भी गांव बोल। तो उसे एक भैंस कहने लगे, दूसरे भैंस से कहने लगे देखो मैं इस गांव से लेकर आया हूं, पर तुम कुछ इस गांव से। अच्छा तू बता, इस भैंस क्यों तुमने बना? तो ये कहने लगे देखो मैं पिछले जन्म ना इस सेठ जी से पैसा लिया था, मैंने कहा मुझे 5000 रुपया दे दो और अगले जन्म में चुका दो, अगले जन्म में दे दे, किंतु दे नहीं पाए ना। तो इसलिए मैं भैंसा होकर के जन्म लिया और दूध दे करके शरीर की खून को दूध में अगर के मैं उनको ऋण चुका रहा हूं। चोर उसके सुनने लगा, तो इसके मतलब अगले जन्म में मुझे क्या बनना पड़ेगा? भैंसा बनना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चोर उसी समय उनके चेतन आ गया, भावना ये वास्तव मैं जिसके लिए ऋण ले लेता हूं, छल कपट करता हूं, अगले जन्म में मैं किसी न किसी जन्म को चुकाना ही पड़ेगा। तुम आस्तिक बनो और नास्तिक बनो, भगवान के दरबार में धोखा नहीं दे सकते। अरे इस जन्म में किसी के धोखा दे दिया, छल कपट कर दिया, डुप्लिसिटी हिपोक्रेसी कर दिया, किंतु भगवान की खाते में आप धोखाबाजी नहीं कर सकते हो। कुत्ते होकर के, गधे होकर के, भैंसा होकर के, किसी न किसी प्रकार से वो ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं हो, तुमके बेटा होकर तुमको जन्म लेना पड़ेगा और उनकी सेवा करना। इस संसार में हम सब है ना, क्या मैं मानो और ना मानो, मैं सच बताता हूं, सब ऋण चुकाने के लिए सब बैठे हुए, सब किसी के मां बन करके आए, किसी के बेटा, किसी के पिता, किसी के पुत्री, किसी के कुछ न कुछ होकर के आए हैं। सब ऋण चुकाने के लिए सब हम बैठे हुए हैं। तो यदि कहे महाराज तो एक ऐसी चीज चलते रहे, कब तक हम लोग ऐसे चलते रहेंगे? एक दूसरे के ऋण चुकाने कब तक हम चलते रहेंगे? और इससे मुक्ति कैसे मिले, ये भी तो सोचना चाहिए ना। क्योंकि जिससे हम किसी प्रकार से सेवा ले लिया
धन ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके चुकाना पड़ेगा। Therefore every action is equal and opposite reaction, न्यूटन थ्योरी का। प्रत्येक वस्तु की क्रिया समान और विपरीत रूप में देना पड़ते हैं। भगवान के खते में सब लिखा हुआ है, तुम इनके बेटा होके कब तक रहोगे, तुम इसके पिता होकर के कब तक रहोगे, कब तक इसकी सेवा करोगे, क्या करोगे ना करोगे, सब लिखा पड़ेगा। चित्रगुप्त सब लिख करके रखते हैं। चित्रगुप्त मानस का मतलब क्या है? और तुम्हारे चित्र माने फोटो, वो भी गुप्त रूप में सब खींच रहे हैं। तुम सोचो तो देखा ही नहीं है, वो क्या क्या बोलते हैं आजकल लोगों को पता ना, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए सब, आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, वो तो एक कोने में लगा हुआ है। आप यार क्या घूम रहे हो नहीं हो रहे ना, और ऊपर में जो बैठे उसके पास टीवी में वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। पुण्य पुत्र भाग्य भाज्य तपे राजा, पूर्व जन्म में जैसे पुण्य कर्म के उस पुण्य के अनुसार अथवा पाप के अनुसार उसके वही उसी प्रकार पुत्र करना प्राप्ति होता है। जैसे जैसे कर्म करते रहते उस कर्म के अनुसार आपके पुत्र करना प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र और कंधारी व्यासदेव के निकट यही प्रश्न पूछा, ये हम लोग अंधे होकर के क्यों जन्म लिए? धृतराष्ट्र ने पूछा, मैं अंधा होकर क्यों जन्म लिया, और मेरे ऐसे पुत्र सपुत्रता हुई और सपुत्र क्यों मरा गया? जैसे जैसे कर्म करके आवे उसी कर्म के अनुसार पुत्र, जैसे पुण्य पुत्र और भाग्य भाज्य, जैसे भाग है उस भाग्य के अनुसार पुत्री मिलता है। किसी को अच्छी है, किसी को बुरी है, क्या करें? पत्नी अच्छी है तो फोर्स में माने घर में झाड़ू लगाएगी, और नहीं तो वही झाड़ू तुम्हारे पीठ पर लगेगा। भाई हम क्या करें? कुछ पत्नी जो है आंगन पर झाड़ू लगाती है, और कुछ पत्नी जो है अपने पति के पीठ पर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाना है इसको, किंतु झाड़ू कहाँ लगाना है वो तो अपने भाव की बात है। बात ही सत्य है, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पुण्य पुत्र भाग्य भाज्य और तपे राजा, पूर्व जन्म में जैसे जैसे तपस्या आदि किया, त्याग वैराग्य आदि किया, उस त्याग वैराग्य के अनुसार आपकी सुख आदि प्राप्ति होगा। राज्य मन सुख आदि प्राप्ति होगा। दान पुण्य आदि नहीं किया तो कहां से मिल जाएगा? जीवन में कभी संत महात्मा के दान नहीं किया, ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के 1 रुपया नहीं चढ़ाया, तो अगले जन्म में कहां से मिल जाएगा? इस संसार में देखो, एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ रुपया है, रखने की जगह नहीं है। कहां स्विस बैंक में कहां रखते हैं वो भी क्या। और एक व्यक्ति के पास भोजन के लिए पैसा है, एक व्यक्ति बहुत कष्ट से अपने जीवन के जो है चलाते, और एक व्यक्ति ठाट बाट से रहते हैं। एक व्यक्ति जहां पर पैसा डाल देते हैं और उनके पास आ जाता है, और एक व्यक्ति जहां पर पैसा डालते हैं वो सब चला जाता है। कारण यही है, हमारे हाथ में नहीं है, वो सब पहले ही सब लिख चुके हैं। तो आइए आत्मदेव ब्राह्मण के पास कहने लगे, वो संत महात्मा कहने लगे, मैं देव सप्त जीवनावधि तुम्हारे पुत्र का नाम नहीं देख, इसे आशा के छोड़ दो। अच्छा मान लो भगवान के भजन करो, गुरु मंत्र जाप करो, हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किंतु देखो भाई, जिनके मन विषय में आसक्ति हो जाता ना, हजार उसे कुछ समझाओ, उसे कुछ समझ नहीं आया।
बुद्धि जब के मर जाता है ना, बुद्धि मर जाती है, उनके हजार समझाने पर भी कुछ होता है। जैसे बंजर भूमि में जिसमें कोई जिस जमीन में कोई फसल कुछ नहीं होता है, बंजर भूमि में यदि आप बीज को बो दिया जाए वो क्या उगेगा? कुछ पत्नी को खिला देगा। उनकी पत्नी के नाम क्या थी? धुंधली। हाँ, आप लोग सब जानते हैं धुंधली। वो धुंधली मचाने वाले होते हैं ना, है? बहुत शौकीन थी वो खाने पीने में, है? बहुत साथी थी वो। कुछ लोग स्त्रियां ऐसी होती है, खाने पीने में अपने में मस्त रहती है, और ऐसी था ऊपर से एक और अंदर में एक, अंदर बाहर अलग होता है। जब आत्मदेव ब्राह्मण घर में आ जाते थे, बास दिखाते थे, पतिदेव पतिदेव पतिदेव, बहुत सेवा करते। और जब पतिदेव आत्मदेव ब्राह्मण जब घर से निकल जाते थे, बस पड़ोसी से बस क्या करते थे? झगड़ा करते थे जानबूझ करके। आप कहें जिसके भाग में नहीं है तो पहले तो मैंने कहा दिया, आत्मदेव वो सन्यासी ने क्या कहा? जी देखो, तुम्हारे 7 जन्मावधि, कितने जन्म? 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र संतान की संभावना नहीं है, नहीं है, तुमने ऐसे कर्म नहीं किया, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र संतान नहीं। तो अभी कैसे प्राप्ति कर दी? तो फल दे दो। बड़ी संत महात्मा की ताकत है, ताकत शक्ति है। और तुम अपर्तुम अनथा कर्तुम समर्थ भगवान की बात। जैसे भगवान में जैसे शक्ति है, होने वाले की भी बिगड़ सकते हैं, बिगड़ने वाले की वो ठीक है। और कोई क्या होता है, एक आंख में भी दिखता, 2 आंख में एक साथ में देख नहीं पाते है? इसके भी प्रसंग भी बहुत सुंदर है। इंद्र के पुत्र जयंत जो है की कथा प्रसंग भी है। सीता जी के इस प्रति कुदृष्टि होने के नाते भगवान रामचंद्र ने एक दूध की घास के द्वारा तीर और धनुष बनाकर इसको भेज दिया। उसके क्या काम चल है? इसलिए कोये में क्या होता है? एक आंख अंध कहा जाता है, एक आंख में दिखता है, तो दुष्ट प्रकृति होता है। किंतु ऐसे दुष्ट प्रकृति स्वभाव भी व्यक्ति अपने पत्नी को खिला। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए और वो फल लेकर के अपने पत्नी को दे दिया और बताया, देखो ये फल खाने से तुम गर्भवती हो, गर्भवती धारण और तुम एक सुंदर पुत्र के भी जन्म। भाई धुंधली मणि विचार करने लगे, मेरे कहां से कौन फल रहा है? कौन संत महात्मा है? कौन सा संत महात्मा, क्या कौन जाने? अरे हमारे पतिदेव के तो अक्कल नहीं है, जहां तहां जाते हैं। ये कौन सा संत महात्मा फल दे दे? फल खाने से भी पुत्र होता है? अरे फल खाने से भी पुत्र होता है। कितने स्त्रियां फल खाती रहती है? फल खाने से भी हो जाए, अरे फल बेचने वाले की पुत्र करना भी नहीं होती है। रातों रात अपने कोई सहेली है, उसको देखो तुमको मैं कुछ पैसा दे, वो गर्भवती 1 महीने की गर्भवती, देख तुम जब बच्चा प्रसव करोगे ना मुझे दे देना और तुमको मैं ये पैसा देता ला पैसा। क्योंकि मनी मन और विचार करने लगी, कहीं हो सकता है फल खा लिया तो गर्भ ना हो जाए, दुविधा मन हो गया। एक तो मनी मन विचार करने लगी फल खाने से भी पुत्र करना हो जाए तो मैं कितने जन्म का फल, कितने बार तुम्हें फल खाते आ रहा हूं, कोई तो गर्भ तो हुआ ही। और ये संत महात्मा पता नहीं है, बेकार की बात है सब है। कहां ये हमारे पतिदेव कहां कौन सा मंदिर में चले जाते हैं, सोनी पानी, बेकार की बात है सब। इसलिए उन्होंने क्या की, धुंधुली ने क्या की, अपने पेट में से कुछ कपड़ा बांध लिया और उसके पेट पे ऐसे से प्रचार कर दिया जो आत्मदेव ब्राह्मण की पुत्री गर्भवती हुई, धुंधुली। बस ऐसे करते करते
9 महीने बीत गया। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और देखते देखते 9 महीने 10 दिन के जब हो गया, देखा क्या आश्चर्य की बात है, उसी रात में और जिस गाय को फल खिला दी ना, उस गाय ने एक बच्चे को प्रसव दे दिया। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की जय। किंतु संत महात्मा ने दिए हुए जो फल बेकार थोड़ी जाता है। गाय बच्चे को प्रसव कर दिया, बिल्कुल सुंदर बालक, हाथ पैर बिल्कुल मनुष्य की है, केवल 2 कान जो है गाय के, इसलिए नाम ही रख दे क्या, गोकर्ण नाम रख दिया। और वो धुंधली ने क्या की, रातों रात अपने सहेली की जो बचन जैसे पैसे उनकी भी बच्चा प्रसव हुई और उसके बच्चा लेकर के बाद प्रकार कहा दिया, लोगों की कहा दिया ये मैंने एक बच्चा को प्रसव। यह तो आत्मदेव ब्राह्मण के भी पता ना चाहिए। देखो हल्ला हो गया, भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं, छप्पर फाड़ करके देते हैं। देखो अरे आत्मदेव ब्राह्मण के इतने साल हो गया, कोई बच्चा नहीं था और बच्चा तो हो ही गया, और साथ ही साथ उसके गाय भी बच्चा थी। और गाय के बगैर बछड़ा हो तो कोई बात नहीं, मनुष्य जैसे। देखो लोगों में तो हल्ला हो गया, सारे गांव के लोग आकर के सब देखने लगे, ये गाय से कैसे बच्चा है, मनुष्य कैसे बच्चा। सभी लोग आनंद सब। आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बच्चे के जो है लेकर के बहुत सुंदर रूप में पुत्र महोत्सव मनाया है। इतने आनंद होने लगे। देखो क्या होता है, जिसको बेटा नहीं था आज गाय तक भी बच्चा दे दिया, बहुत आनंद। ब्राह्मण ने क्या की, ब्राह्मणों को बुलाया और जाकर संस्कार भी कराया, दान दक्षिणा दिया और बहुत आनंद उत्सव मनाया। चलो ऐसे करते करते दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जो गाय के जो बच्चे गोकर्ण नाम रखा, गाय से बच्चा हुई उसके क्या नाम, गोकर्ण। और धुंधुली से जो बच्चा हुई उसके नाम रखा क्या, धुंधुकारी नाम। नाम भी ऐसी है, मां जैसे है और बेटा भी ऐसी है। धुंधली बचाने वाली और धुंधुकारी। धुंधुकारी क्या है, भूत पिशाच होते ना, धुएं के भांति होता है। भूत पिशाच कैसे होता है, धुआं के भांति होता है। धुआं समझते हो, स्मोक बाकी। भूत और कुछ नहीं है, भूत कभी कभी वायु आकार धारण कर लेते हैं, उनके वायु भी शरीर होता है। जैसे हम लोग के पंचवती शरीर है, भूत का कैसे शरीर होता है, वायु के शरीर। वो शब्द करता है, उनके सूक्ष्म शरीर होता है। आगे जाकर के बताएंगे। इसलिए नाम भी रख दिया उसी प्रकार, जैसे मां और ऐसे बेटा। किंतु देखो संत महात्मा की कृपा से अथवा भगवत कृपा से जो पुत्र संतान जन्म हुई, गोकर्ण बहुत धार्मिक हुए, धर्मपरायण, परोपकारी, विद्वान भी बने, स्कूल कॉलेज में बड़ा अध्ययन भी कर लिया, वेद शास्त्र आदि ब्राह्मण की जो 6 प्रकार के कर्म में वो पारंगत हुए, निपुण हुए। अध्ययन जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के जो है 6 प्रकार के कर्म, षटकर्म निपुण, तंत्र मंत्र विशारद। ब्राह्मण में 6 कर्म होता है, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन और दान प्रतिग्रह। दान भी लेते हैं और ब्राह्मण दान देते हैं। जो ब्राह्मण केवल दान लेते हैं और दान देते नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। केवल शास्त्र में लिखा है, कुछ होता है केवल दान दो दान दो। अरे दान तो लेते हो, दान तो दिया करो कुछ। भगवान ने 2 हाथ दिया, क्या चाहिए, एक हाथ में लो और एक हाथ में कुछ दो। मिठाई लो और एक हाथ में मिठाई बांटो। किंतु वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण केवल लेते हैं देते नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं। चलो, किंतु गोपाल के स्वभाव होते हैं।
स्कूल में पढ़ने के लिए गए, पढ़ता ही नहीं है, शराब पीना, मदिरा पान करना और जुआ खेलना, ये उनके स्वभाव बन गए। यहीं तक भी नहीं, नशा तो भी हो ही गया, और क्या करने लगे, चक्कू चलाना शुरू कर दिया। स्कूल में जाकर के पास बच्चों के कोई चक्कू भी मार देते थे। दुष्ट स्वभाव की हो गया। ऐसे करते करते उनके स्वभाव ऐसे बन गया, दुष्ट स्वभाव बन गया, धुंधुकार। और पिताजी को बोले, पिताजी पैसा दो। जितना बड़ा जुआ होने लगे ना, पिताजी के तंग करने लगे, पिताजी पैसा दो, पैसा पैसा पैसा। बेटा नहीं था तो अच्छा ही था, कहां से ऐसे एक बेटा था? दुष्ट क्या करे। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन दुखित होकर के अपने धार्मिक पुत्र गोकर्ण के कहने लगे, गोकर्ण तुम मुझे बताओ मेरे कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं? उस समय गोकर्ण कहने लगे, पिताजी सुनो, इस संसार में कोई सार वस्तु नहीं, आप तीर्थ स्थल में जाइए, भजन कीजिए। आप लब्धा सुदुर्लभम बहु समवान्ते मनुष्य मर्तदम अनित्यम अपियतिरो तूर्णम चतुर्णपदे दुर्मित्यम जावत निश्चय विषय खोलू सर्वत्र सार। हे पिताजी, यही भागवत की सार है। जीवन की तात्पर्य क्या है? भगवत भजन। अच्छा ठीक है, वर्णाश्रम धर्म पालन करो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास लो। ब्रह्मचार्य जीवन 1 साल से लेकर के 18 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन की शास्त्र में बताया। ब्रह्मचार्य 18 साल के बाद फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। गृहस्थ धर्म विवाह आदि करके अपने पत्नी के साथ रह करके भगवत भजन आदि करे। क्या बोलते हैं? पावन। अच्छा नहीं तो पत्नी के साथ, गुरु के साथ ले जाओ, वन में जाओ। इसलिए वानप्रस्थ भी लिखा गया, किंतु कौन जाता है? 50 साल किसके हो गया इधर? हाथ उठाइए। 50 साल हुआ किसी का इधर? हाँ, ज्यादा हो गया बोले, तब भी वन में नहीं जा रहे। हमारे वकील साहब बोल रहे हैं ज्यादा हो गया, 50 साल के ऊपर हो गया। अरे नहीं जा रहे, देखो इधर तो बोलते हैं एक बार। इसलिए गोकर्ण कह रहे हैं, पिताजी असार को संसार, ये संसार में कुछ नहीं, दुख है पिताजी। भगवत भजन मनुष्य के जीवन। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये संसार क्या है? कुएं के भांति हम लोग पड़े हैं और जिसमें कोई जल भी नहीं है। इसलिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। पिताजी ये सब छोड़ दे, माया मोह को छोड़ दीजिए। आपने इतने तो कष्ट करके सब धन इकट्ठा किया, आप तो देखा इस संसार में दुख क्या। इसलिए उपनिषद में कहते हैं परीक्षा लोकानो ईमान, भली भांति संसार में देखे सुख है कि दुख है। इस संसार में सुख है कि दुख है, उसके भली भांति देखे। कोई सुखी है इस संसार में? हाथ उठाइए। इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। दरिद्र कहते हैं धनी सुखी है, और धनी कहते हैं महाधनी सुखी है, और महाधनी कहते हैं राजा सुखी है, राजा कहते हैं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा सुखी है, हम सुखी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो भगवत भजन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे
संसार में सुख किसमें है? भगवत कथा में, भगवत नाम में। संसार की बुरी नहीं, हम नहीं कहते संसार छोड़ दो, ठीक है, संसार में रहे किंतु भगवत भजन। कैसे भगवत भजन करें? अनासक्त वो करते। सब आगे प्लीज कम फॉरवर्ड, सामने सामने खाली होने नहीं चाहिए, पीछे खाली हो, मैदान पर सामने खाली, आगे सब प्लीज कम फॉरवर्ड। इस सुखी कौन है? इसलिए संसार के नाम क्या है? क्या कहते हैं इस मंत्र में? दुनिया कहा जाता है। दुनियादारी शब्द, दुनिया शब्द जो है संस्कृत में दुन धातु से बनते हैं। दुन माने दुख। इस संसार में दुख ही है, सुख कहां मिलेगा? जैसे समुद्र के जल क्या है? क्या है समुद्र के जल? खारा है? एक बूंद आप पी नहीं सकते हैं। उड़ीसा हमला अभी जगन्नाथपुरी से आ रही है। थोड़ा सा चलो, पुरी के समुद्र क्या कहते हैं? महातीर्थ। थोड़ा आचमन कर लेता हूं, थोड़ा आचमन कर लेता हूं, देखा लगा तो बाहर अंदर नहीं जा रहे। क्यों? इतने खाली, प्यास भी लगे, एक बूंद समुद्र की जल आप पी नहीं सकते हैं, इतने खाली नमक है। ठीक उसी प्रकार संसार के नाम है दुनिया। ये संसार में दुख के द्वारा ही बने हुए, सुख कहां मिलेगा? सुख के लिए आप चेष्टा कर रहे हैं किंतु दुख ही दुख है। कर्मण्यो भी आत्ममाननम दुख होती सुखाय च पश्चिम पाको विपूज्य मिथुन चार्मन नाम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बात कहते, महाराज इस संसार में लोग, मनुष्य इतने काम क्यों करते? काम किस लिए आप कर रहे थे? बोले अर्थ के लिए, पैसा के लिए। पैसा किसके लिए? सुख के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति हो, अच्छा मकान मिले। एक मंजिल मकान में सुख नहीं है, 2 मंजिल मकान बना ले। 2 मंजिल मकान ठीक नहीं है, 4 मंजिल बना ले। क्या सुख मिलेगा उसमें? गाड़ी खरीद ले, बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद लो, क्या सुख? दुख है। आशा ही परम दुखम। इस संसार में जितने हम आशा लेकर चलते हैं उतना ही दुख है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुकारी अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के कहने लगे, पिताजी इस संसार में छोड़ करके आप वन में जाकर के भगवत भजन करें। इसके बाद आत्म एक बाल्टी ले आओ, एक बाल्टी ले आओ और इसमें सारे फल को बांट रखो। चला डॉक्टर भी चला, पंखा चला। उसी प्रकार गोकर्ण की सुंदर उपदेश सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण ने किया कि संसार छोड़ करके वन में गए और भगवत भजन करे। पिताजी जब चले गए, धुंधुकारी ने किया कि मां के कहने लगे, मैया मुझे पैसा दो। गोकर्ण भी देखा, मैं गोकर्ण देखा संसार में हर रोज कलेश है, हर रोज झगड़ा, दुष्ट। ये आकर के धुंधुकारी ने रात 1 बजे 2 बजे आकर के चिल्लाते रहते, शराब पी लेते ना, इतने चिल्लाते रहते हैं, क्या पता है? भाई देखो, हम जब मथुरा में पहली बार, मैं सच बता दूं, हमारे पीछे में एक सरदार जी रहते थे, वो मिलिट्री में काम करता था। उनके 2 टांग जो है ये दुर्जन कट गया, तो वो भी यहाँ पर एक कोने में आकर, शायद आप लोग देखे होंगे से, मैं याद दिला देता हूँ, रात 12-1 बजे शराब पी करके चिल्लाता रहता था ये कोने में, और जिसको देखता था गाली देता था, बहुत गाली देता।
देखे होंगे जो लोग पुराने हैं, आज से करीब 35 साल की बात बता रहा हूं। आज से 30-35 साल की बात मैं सुना रहा हूं। 40 साल की बात। आप देखे ना, वो कोने में नीम का पेड़ था, वहीं पर बैठ करके वो गाली देता था, और किसी सज्जन ने उसको क्या कि एक रिक्शा में उसको बैठा करके बस स्टैंड में फेंक दिया। फिर वो आकर के ऐसे हाथ में ऐसे लुढ़क करके आकर वहीं पर जाता। कुछ दिनों के बाद तो शरीर छोड़ दिया, क्योंकि शराब की वजह से उनको गाली देना। तो उसी प्रकार धुंधुकारी गोकर्ण ने देखा मेरे भाई कौन रह गई अभी, उनकी माँ, क्या कहना सुन रही कि नहीं, कौन रह गया बताओ, क्या नाम है, धुंधुली का भाई। धुंधुकारी भी करने लगे, पिताजी चले गए, पैसा तुमको जरूर देंगे, बताओ कहां पिता। बोले माँ के इतना पिटाई करने लगे, पिटाई कर रही, पैसा दो पैसा दो पैसा। अरे पैसा नहीं है हमारे पास। बेचारा बेचारी बहुत दुखित होकर के एक दिन वो भी आत्महत्या कर। अभी घर में बस धुंधुकारी बस 5 वेश्या के घर में रख दिया। कितने वेश्याओं के, 5 वेश्या के घर में। शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना, पैसा तो है ही नहीं, बस उसमें लगे रहे। एक दिन धुंधुकारी कहीं राजा के राजकोष में बहुत अनेक जो है मणिमाणिक सोने जहरत को लेकर गया। 5 वेश्या को दे, देखो कितने सुंदर मैं तुम लोग के लिए लेकर के आया। 5 वेश्या ने देखा, ये तो राजा के राजकोष से चोरी करके लाया, और हम लोग धन लेकर हम भाग जाते। तो राजा के लोग आकर के पर किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए 5 वेश्या ने क्या कि वो धुंध जो है हाथ और पैर को जो है अच्छी तरह से कस करके, रस्सी से कस करके बांध दिया, और मुंह में जो है कपड़ा लगा करके उसके पिटाई करने लगे। शराब तो पिए हुए थे, धुंधुकारी तो शराब, इतने शराब पिए हुए थे उसके कोई होश नहीं। पिटाई करने लगे, इतने पिटाई करने लगे, जो महापापी जो है उसको मरेगा। देखा तो अभी मरे नहीं है, इसलिए 5 वेश्या ने किया कि इतना पिटाई की, अंत में चलती हुई लकड़ी को जो है उनके मुंह में घुसा दिया। तो अब धुंधुकारी शरीर छोड़, और उनके मृत शरीर को क्या कि उनकी घर के आंगन में निकट में एक कुआं था, उस कुएं में उसको डाल दिया, और डाल करके बड़ा पत्थर को 5 वेश्या ने किया कि बड़ा एक पत्थर को उठाया और कुएं के ऊपर वो ढक दिया, और 5 वेश्या ने वो सोना मणि को जो कुछ था वो सब लेकर के फरार हो गया। पता ही नहीं चला रातों रात क्या भाई। ऐसे शरीर छोड़ने पर उसकी मृत्यु तो हुई। धुंधुकारी के क्या जन्म हुई, प्रेत जनी प्राप्त हुई, पिशाच जनी होकर के प्राप्त हुई, पिशाच होते हुए भाई। क्या करके पिशाच होते ना, सबको सताने लगे। गांव में जब कोई रात 12-1 बजे रास्ते में कोई जाते ही ना, वो पिशाच हो करके उसके ऐसे करके डराने लगे। हाँ भाई, लोग डर जाते। कभी किसी के घर में जाकर के पत्थर ऐसे फेंकते रहते। कभी वायु धारण करके, हवा के रूप धारण करके दूसरे घर के किवाड़ को ऐसे करने लगे, ऐसे करने। इसने देखा, गांव के लोग देखा, बोले क्या बात हुई आज, बोले धुंधुकारी कहां गए पता ही नहीं है। पीछे तो पता लगाया, पुलिस ने आकर के देखा, वो कुएं में उसके सड़ा गला लाश पड़ा हुआ था ना, तो पता चला हो सकता है वो आत्महत्या करने वाले थे। किंतु वो धुंधुकारी पिशाची होकर के गांव के लोगों के जैसे सताने लगे, और गांव के लोग सब भाग करके चले जाते, सब चले गए। बहुत दूर दूर करके गांव लोग, माने वो गांव बिल्कुल सन्नाटा हो गया, शमशान भूमि जैसे। इधर वो करना तीर्थ भ्रमण करते करते एक दिन अपने गांव में आ गया। मन में विचार करने लगे, गांव में तो कोई है कहां? गांव में लेके 2-1 गांव में जहां पर दूर लोग बैठे हुए थे, पूछा, बोले ये हमारे गांव था, मेरे भाई था, ये था, सारे बात बताया।
तो कहने लगे हाँ तुम्हारे भाई के ऐसे मर गया, वो पिशाच हो गया। उनके गांव के लोगों के सताने लगे, इसलिए हम लोग सभी लोग उस गांव के छोड़ करके हम चले गए। धुंधुकारी ने क्या कि उसी घर गांव के उसी अपने घर में जाकर के विश्राम करने लगी। रात में सोए हुए थे खटिया में और देखा खटिया ऐसे हिलने लगी। ज्यादा बोलो ना, आप में डर आएगा से रात को सो नहीं पाओगे। हाँ भाई सच है। धुंधुकारी गोकर्ण अपने घर में जाकर के अब सोए हुए देखा खटिया तो रात 12-1 बजे खटिया बिल्कुल, बोले क्या बात है, भूचाल हो रहा है क्या? भूचाल तो नहीं, खटिया कैसे हिलने लगी। फिर कभी का शब्द होने लगे, कभी देखा कि गाय के भैंस के भांति कोई एक व्यक्ति कोई रूप धारण करते, कोई आग के भांति इधर उधर करते। धुंधुकारी विचार करने क्या बात है, हो जरूर मेरा भाई है पिशाची। वो करना कहने लगे कौन है तू, सामने आ जा। तो कहने लगे भैया मैं तेरे भाई धुंधुकारी, मेरे इस प्रकार अपघात से कैसे मृत्यु हुई, मेरा अपघात से मृत्यु हुई। सारी कथा सुनाती, भूत कभी याद रहते हैं ना, कैसे मरा क्या नहीं हुआ, वो सारे कथा जो अपने भाई के सुनाया। भाई ऐसे से 5 वेश्या ने मेरा हाथ पैर में जो है रस्सी से कस करके बांध करके और मुंह में जलती हुई लकड़ी को डाल करके मुझे पिटाई करके और ऐसे, इसलिए अपघात से मृत्यु के फलस्वरूप मेरा ऐसे प्रेत जनी मुझे प्राप्ति हुई। भैया मुझे उद्धार करो, मुझे प्रेत जनी से उद्धार करो, मुझे बहुत कष्ट होता है। हमारे अग्नि पुराण और पुराण में लिखा है ये प्रेत जनी क्या है, इसमें सूक्ष्म से इसमें बहुत कष्ट होता है। भूत पिशाच लोगों की क्यों डराते, कहते हैं मुझे उद्धार करो। इसलिए गोकर्ण ने क्या किया भैया, धैर्य धारण करो। गोकर्ण ने क्या की, अनेक तीर्थ स्थल पर गए, उनके लिए पिंड दान दे दिया। गया से लेकर के सर्वत्र जगह में उनको पिंड दान दिया, तथापि उसके उद्धार नहीं। एक तो महापापी दुराचारी दुष्ट था, उद्धार नहीं। फिर गोकर्ण विचार करने लगे अपने भाई के उद्धार कैसे हो। इतने समय सूर्यदेव के निकट ने प्रार्थना की, हे सूर्यदेव आप ही बताइए हमारे भाई धुंधुकारी के उद्धार, प्रेत जन से उद्धार के लिए आप मुझे बताइए। तब स्वयं सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण तुम्हारे भाई ऐसे दुष्ट दुराचार और उनकी अपघात से मृत्यु होने के नाते वो प्रेत जनित हो गए, उसके उद्धार के लिए एक ही उपाय है। ये देखो तुमने अनेक स्थान पर गया आदि से अनेक तीर्थ स्थान में पिंड दान कर दिया, उद्धार उनके लिए तुम करो क्या, भागवत कथा श्रवण कराओ। शास्त्र में लिखा है सामान्य पापियों की जो है पिंड दान से गया आदि पुण्य तीर्थ स्थल में पिंड दान देने से उद्धार हो जाता है, क्योंकि जो महापापी होते हैं, दुष्ट दुराचारी होते हैं, उनके पिंड दान भी उद्धार नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भागवत कथा सुनाओ। स्वयं सूर्यदेव प्रकाशित होकर के गोकर्ण के बोले, गोकर्ण तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए यही बताता हूँ, भागवत कथा श्रवण कराओ। 7 दिन जावत भागवत कथा। बोले कैसे भागवत कथा श्रवण, बोले देखो यहाँ पर भागवत कथा होगी, वहां पर एक 7 गाढ़ युक्त, एक बांस में कितने गाढ़ होने चाहिए, 7, और ऐसे बांस को रखो और मंत्रपुत करके अपने भाई को बुला लो मंत्र के द्वारा। देखो एक एक दिन जाते रहेगा और एक एक गांठ, और अंतम जब भागवत कथा श्रवण हो जाएगा 7 गांठ फट जाएगा और तुम्हारे भाई की उद्धार मुक्ति हो जाएगी। भागवत की कथा ही सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, प्रथम स्कंद में लिख रहे हैं, इस कलियुग में जितने प्रकार की भक्ति के उपाय बताया गया, कहते हैं भागवत कथा श्रवणम।
भागवत कथा श्रवण करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जितने भी महापापी जैसे भी हो, यदि एक बार भागवत कथा में बैठ जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है और अनायास से वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्यदेव बहुत उपदेश दिया किस प्रकार भागवत पाठ करना है। ये समझ बहुत विस्तृत विवरण है। ये कितने दिन तक कौन सा स्कंद पाठ करना है, कितने अध्याय तक भी पाठ करना है, प्रथम दिन कितने स्कंद पाठ करना है, कितने अध्याय पाठ करना है, ये समस्त विशेष विवरण दिया। इसी प्रकार भागवत पाठ गोकर्ण अपने भाई धुंधुकर के उद्धार के लिए 7 दिन के लिए भागवत सीखा रखा और गोकर्ण भागवत पाठ कर रहे हैं। सुन करके बस हल्ला हो गया गांव में, सभी लोग आकर के भागवत कथा में बैठे। भागवत कथा में बैठे गोकर्ण भागवत पाठ करने लगे। एक बांस को रख दिया, मंत्रीकृत करके रखा, अपने भाई को बुला लिया। आश्चर्य की बात है, एक दिन भागवत समाप्त होने लगे। एक 7 दिन भागवत देखा, एक बांस की फाबी गांठ फट निकली। 7 दिन में भागवत समाप्त हुई, साथ ही गांठ फट गई। और देखते देखते उनके भाई धुंधुकारी सुंदर देव शरीर धारण किया और देखते देखते वैकुंठ में विमान आ गए और विमान में बैठे और साक्षात वैकुंठ धाम में चले गए। बोलो गोकर्ण की जय, बोलो धुंधुकारी की जय। देखो भागवत कथा सुन करके उनकी भी मुक्ति वैकुंठ में। भागवत कथा के श्रवण करना चाहिए। तो सभी लोगों के सामने देखा विमान आ गया और उन्हें भाई बैठे और चले गए, मुक्त होकर। सब सभा के सभी लोग उस कथा में जितने लोग सुनने के लिए आए थे सब गोकर्ण के कहने लगे, ये आपने पक्षपात कर दी, अपने भाई का उद्धार कर दिया भागवत कथा सुना करके, हम लोग जो बैठे हुए हैं हम लोग के कुछ क्यों नहीं हुआ? बोले तुम्हारे भाई तो श्रवण किया, हम लोग भी श्रवण तो किया कि नहीं किया? तो उस समय गोकर्ण ने क्या कहा? गोकर्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया सभी श्रोताओं की। देखो केवल श्रवण हेतु न फलम मनन हेतु फलम। सुनने से केवल फल नहीं होता है, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? मनन यानी चिंतन करना चाहिए। जैसे आज इस कथा को सुना, सुन करके घर में जाकर के उसी कथा को स्मरण करो, भूल मत जाओ। इसलिए श्रवण तो न फलम मनन तो फलम। जब आप लोग ने श्रवण किया किंतु मनन नहीं किया, किंतु धुंधुकारी ने किया थी जो कथा श्रवण किया और उसी का स्मरण करने लगे। कोई कोई वैष्णव लोग भी कहते हैं भाई विमान क्या है? सबके बोले विमान तो आज से मैं तो कितने भी भागवत कथा श्रवण कर लिया, कितने तो मैं भागवत पाठ कर लिया। कोई कई इंटरनेट में लिखते हैं ये मैंने कितने भागवत किया, कोई कहते हैं मैं 5000 भागवत कर लिया। कितने? हाँ, महीने में 4-5 चाहे 4 बार भागवत होता है, महीने में 3 भागवत होता है। एक क्या कितने? 10 भागवत होता है। पर महीने में 10 कैसे भागवत होता है? 7 दिन तक, पर 3 बार भागवत करते हो। सुबह एक स्थान में भागवत करते हैं और शाम को मैं भी एक बार किया था। सुबह स्टॉप कैलाश में और शाम को जो है उधर किया कालका जी मंदिर में। तो एक दिन में 7 दिन में कितना हो गया? 2 भागवत होगी ना। तो महीने में यदि मैं ऐसे करते रहूं, महीने में कितना भागवत हो जाएगा मेरा? 8 भागवत होगा कि नहीं होगा? सुबह शाम करके 8 भागवत हो जाता है। एक तो होता है हिसाब से 7 दिन होने से 4 भागवत होता है, और यदि सुबह शाम को करते रहे तो 8 भागवत होते हैं। जैसे कोई इंटरनेट में लिखते हैं मैं जीवन में इतने हजारों भागवत किया, कोई कहते हैं मैंने कितना भागवत सुना, कोई कहते मैं इतने भागवत सुन लिया। अरे भागवत सुन के फल क्या है? कोई वैराग्य हुआ? कथा सुनने के फल क्या है? कथा श्रवण के फल है वैराग्य ज्ञान है।
भागवत कथा सुनने यदि भक्ति नहीं हुआ तो भागवत सुनने के फल कुछ नहीं हुआ। वासुदेव पराभक्ति, जिसे वासुदेव भगवान में पराभक्ति हो उसमें दो चीज दिखाई पड़ेगा, क्या? ज्ञान वैराग्य। वासुदेव पराभक्ति, ज्ञान वैराग्य जग ऐतुकम। भागवत सुनने के फल क्या है? सुनने के फल यह है हमें ज्ञान भी हो जाए और संसार के प्रति वैराग्य अनासक्त हो जाए। मैं नहीं करूं संसार छोड़ दो, ठीक है, संसार में रहे, कमल कमल के पत्ते के भांति जल में रहे, किंतु जल को पसंद करें। संसार कोई बुरी बात नहीं है, संसार के लिए हमारे शास्त्र में कोई निंदा नहीं करे, क्योंकि संसार के रहने के लिए एक तरीका बता रहे हैं। अनासक्त होकर के संसार में रहे, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को जो है पालन पोषण करे, किंतु अनासक्त हैया रे मैया रे दैया रे दैया रे है। ठीक है, हमारे भी जितने भी महापुरुष के परिकर हम देखते हैं सभी गृहस्थ थे। गृहस्थ कोई बुरी बात नहीं है, जो त्यागी हो जाए सन्यासी हो जाए उसके भगवान मिल जाए और गृहस्थ हो उसके भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। गृहवा बने तो थाके हाबू रंग बोले डके नरोत्तम मागे तर संग। हमारे चाहिए महा के क्या बोलते नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते गृहवा बने तो थाके। आप गृहस्थ होकर घर में रहें, अपने पति पुत्र संसार में रहें, अथवा संन्यास लेकर के एकांत में रहें, उसमें कोई बात नहीं, किंतु मन को भगवान में लगा। और यही है भगवत सेवा आदि हम करते रहे। इसने कहते गोकर्ण ने भी कहा विमान क्या है? विगत मान। हम मान को छोड़ दे, मान को छोड़ दे। कथा श्रवण की फल यही है, ये देहात्म बुद्धि का हम छोड़े। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या है? मैं भगवान के दास हूं, मैं आत्मा हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास, कृष्ण प्रशस्ति यदा भी। हम लोग सब भगवान के दास है। दास के कर्तव्य है क्या? भगवत सेवा। यदि भगवत सेवा नहीं किया 7:30 कथा होगी, 7:30 के बाद आरती होगी, इसके बाद काल से जो है मैं नियम से करूंगा 4:30 से 7:30 का। हाँ, आज थोड़ा देर हो गया कि हम देर से आए हैं, 1-1:30 बजे तक हम आए हैं, और फिर इसमें कोई सजाना वजाना कुछ नहीं था, तो उसको भी करने में भी समय भी लग गया। थके हुए थे, थोड़ा भी मैं भी विश्राम भी किया, रात जग के, इसलिए विश्राम भी करना पड़ा, इसलिए आज थोड़ा बैठने में लेट हो गया। इसलिए मैं आप लोगों के प्रार्थना करता हूँ काल आप लोग सभी जो है 4 बजे जरूर पधारिए। 4:30 बजे कथा शुरू हो जाए, इसलिए आप लोग के लिए विमान आ जाएगा। कौन कौन विमान में बैठना चाहते हो? हाथ तो उठाओ कम से कम। कौन विमान में जाएगा? बैठो, सब विमान में जाएगा। सब विमान में बैठा देंगे। हाथ उठाएंगे तब तक ले जाएंगे। अरे हाथ तो उठाओ कम से कम, बैठे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखो राजू के मैया नहीं उठाया हाथ। देखो अभी कहते हैं, इसलिए विमान शब्द के अर्थ है विगत मान। हम समस्त जब मान विमान को त्याग देते हैं, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभिमान देहात्म अभिमान को त्याग देकर के भगवत का श्रवण और एकांत में 7 दिन नियम करके कथा सुनो। उधर की बात मत करो, चुगलीबाजी इधर उधर की बात मत करो, बस एकांत में भगवत कथा श्रवण करो, तब जरूर फल प्राप्त। तो इसी प्रकार गोकर्ण ने
सब श्रोताओं को ये बताया, इस कथा को सुन करके बोले दोबारा भागवत की गोकर्ण दोबारा भागवत सुनाया, श्रवण कराया। सभी भक्तों की जो उन्होंने वैकुंठ में, बोलो गोकर्ण महाराज की जय जय श्री राम। इसी प्रकार भागवत की महत्व हमारे श्री व्यासदेव गोस्वामी ने पद्म पुराण में सुंदर रूप में वर्णन किया। कथा की फल उसी प्रकार ही है। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज की भी कितने उत्कंठा लेकर के श्रवण किया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज के भागवत कथा श्रवण करके जब साक्षात रूप में भगवत धाम में जाने लगे, ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो गए। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग हजारों साल तक ज्ञान वैराग्य कठोर तपस्या आदि करके भगवत धाम प्राप्त कर नहीं पाते। जिनसे हमारे तुलसीदास ने जन्म जन्म मुनि जन्म करा जतन कराई अंतकाल राम नाम आप। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भगवान के नाम जपते, किंतु अंतिम काल में भी भगवत नाम नहीं। किंतु देखो इस भागवत कथा श्रवण की फल होता है। और साक्षात परीक्षित महाराज साक्षात रूप में भगवत धाम में जाने लगे। हम तो सुनते हैं कि परीक्षित महाराज को काट दिया, क्या कौन सी किसने काटा? तक्षक सांप ने काटा। ये सब दूसरे के सुनाने के लिए, और ये भगवान के कथा सुने, भगवान के परीक्षा है। स्वयं भगवान जिसको मातृगर्भ में रक्षा की है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ के लक्ष्य करके उसमें परीक्षित महाराज विराजमान। किंतु देखो स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा के द्वारा रक्षा किया। क्या सांप आकर के तक्षक आकर के परीक्षित महाराज की काटेगा? ये तो दूसरे के सुनाने के लिए, वास्तव ऐसे नहीं है। कर्मी लोगों के लिए ये कथा सुनाया जाता है। किंतु भागवत कथा सुन करके परीक्षित महाराज साक्षात रूप में गोपी भाव रखता साक्षात रूप में गुरु वृंदावन में पहुंच गए। ये समस्त वर्णन। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण किया और साक्षात भगवत धाम में जाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी आश्चर्य। तो उस समय ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर के रखा, तराजू के द्वारा तराजू ले एक तरफ ज्ञान वैराग्य जितने शास्त्र है एक तरफ रख दिया, और एक तरफ कहां क्या रखा? भागवत को रखा है। बोले जितने उपनिषद श्रवण कर लिया, ज्ञान वैराग्य कथा जितने भी है सब एक तराजू में रखा है। और एक तरफ क्या रखा? भागवत कथा को श्रवण। देखा क्या? ये भागवत की जो तराजू जिस तरफ रखा गया वो पल्ला नीचे झुक गया, और जिस तरफ ज्ञान वैराग्य और जितने भी उपनिषद की कथा जो है वो सब ऊपर हो गया। तात्पर्य क्या है? बड़े भागवत की कथा को महत्व, जितने पुराण की कथा श्रवण करें उससे जो फल प्राप्त है, और भागवत की कथा श्रवण से सैकड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत श्रवण की फल महत्व ये दिखाया। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐलान घोषणा कर दिया, ये कलियुग में भागवत कथा श्रवण, क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने से जीवन की समस्त प्रकार पाप अपने आप नष्ट हो जाता है और साक्षात रूप में भगवान। ये भागवत कथा साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। इसी भी कथा भी भागवत कथा की महत्व भी और भी सुंदर रूप में वर्णन कर दिया। स्वयं भक्ति देवी अपने जीवन के इतिहास भी बताया। एक बार नारद ऋषि सर्वत्र परिभ्रमण करते करते वृंदावन में पधारे। वृंदावन में देखा एक युवती स्त्री जो है अपने दो पुत्र के लेकर के रो रही, जिसके पुत्र बुढ़ापा हो गया, जीर्ण शीर्ण शरीर, उनके बेटा दो बेटा की गया, और वो रो रही थी।
नारद ऋषि को देख करके वो युवती कह रही है, भो साधु, हे भो साधु, हे संत महात्मा कृपा की। नारद ऋषि आकर के बोले, तुम कौन हो, अपने परिचय दो। तब उस समय वो युवती स्त्री कहने लगी, मेरा नाम क्या है, भक्ति देवी। उत्पन्न द्राविड़ देश में, दक्षिण देश में, तमिलनाडु मेरा जन्म है। और इसके पश्चात मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उत्पन्न द्रविड़, फिर मैं कर्नाटक में आ गया। फिर मेरे 2 पुत्र हुआ। 2 पुत्रों के लेकर के मैं गुजरात में आ गया। पहले गुजरात में जब मैं आई तो देखा क्या, मेरे 2 पुत्र जो है युवा हो गए और मैं बुढ़ी हो गई। फिर मैं गुजरात को छोड़ करके गुर्जर देश, जो गुजराती है सोच रहे क्या बात क्या नहीं, भागवत जो इसमें लिखा है ना, सुनो, गुर्जर देश गुजरात को छोड़ करके मैं 2 बेटा के लेकर के लेकर के मैं वृंदावन में आई। जब वृंदावन में जब आई तो आश्चर्य की बात है, मैं युवती बन गई। मैं कहते होंगे बुढ़ी होगी कि उधर गुजरात में। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं युवती बन गई और मैं 2 बेटा, युवक बेटा क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। अरे माँ रात में बेटा कैसे वृद्ध हो जाता, इसलिए मैं और मेरे 2 बेटा वृंदावन में आकर के मूर्छित होकर के पड़े हुए, उठ नहीं पा रहे। इतने बुढ़ापा आ गया दोनों बेटा का, बोले लुढ़क नहीं पा रहे। शरीर को इधर भी वो क्या बोलते हैं, करवट हाँ, क्या करो। ये दोनों बेटा क्या है, भक्ति सिंह के 2 बेटा कौन है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान, हे वे नारद ऋषि मुझे बताइए मैं क्या। नारद ऋषि कहने लगे, अच्छा मैं देखता हूं। दोनों बेटा के पास गए नारद ऋषि, सारे उपनिषद के कथा सुनाया, उससे भी कोई चेतन नहीं हुआ। यहां पे भी लिखते हैं जी, गीता को भी श्रवण करा दिया। गीता को श्रवण कराने से दोनों बेटा के थोड़ा आंख खोला। भाई मैं नहीं करूं, उसमें लिखा है गीता की कथा श्रवण कराया तो दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य रूपी 2 बेटा थोड़ा करवट तो लिया, आंख पे खोला तो उठ नहीं पा रहे। शरीर अत्यंत जो है क्षीण दुर्बल शरीर। बोले क्या करूं। नारद ऋषि ने क्या स्थान को छोड़ करके फिर चलते चलते बद्रिकाश्रम में जाकर के अपने 4 भाइयों से मिले, सनातन सनत कुमार। उनके बोले, भैया आप बताइए ऐसे से दशा हुई भक्ति देवी। उनके 2 बेटा ज्ञान वैराग्य वृंदावन में तो है, मैं सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ सुनाया, यह तो भी गीता की भी कथा सुना दी, किंतु उठ नहीं पा। तो उस समय सनातन कहने लगे, हे भ्राता नारद एक काम करो, जाओ उनके पास जाकर के, अर्थात भक्ति देवी के 2 पुत्रों के पास जाकर के उनके भागवत की कथा श्रवण कराओ। फिर नारद ऋषि पुनः आकर के और 2 पुत्रों के पास, अर्थात ज्ञान के भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य के पास आकर के भागवत की कथा श्रवण कराया। और तब वो 2 पुत्र खड़े हुए और भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार भागवत की महिमा जगत में प्रकाशित हुई। भागवत पाठ करने से, भागवत का कथा श्रवण करने से क्या हो गया, आपके ऑटोमेटिकली ज्ञान वैराग्य है। इसलिए लिखा है भागवत में, लिखते हैं क्या, वासुदेवे पराभक्ति। भगवान वासुदेव में पराभक्ति होने पर क्या होगा, अपने आप ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होगा, संसार के प्रति अनासक्त हो जाता है और तत्व ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भागवत कथा श्रवण और इस भक्ति देवी उत्पन्न हो जाए तो साक्षात रूप में भगवान की प्राप्ति हो जाता है। भगवान भगवत प्राप्ति के लिए उपनिषद में क्या लिखा गया, भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति देवी साक्षात भगवान की तरफ लेकर के आती है। भक्ति रेव नयति
भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति हृदय में प्रकट हो, साक्षात भक्ति के द्वारा हम भगवान की जो है साक्षात रूप में दर्शन करते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे आंख में जो है ज्ञान रूपी अंजन, अंजन माने काजल लगाते हैं ना, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे की जो है आंख में काजल लगाते हैं, जैसे आंखों की रोशनी ज्यादा तेज है। उसी प्रकार गुरु पाद पद्म शिष्य के हृदय में ये तब तक ज्ञान रूपी अंजन को लगाते हैं। इसलिए ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के प्रणाम मंत्र है। अब इस मंत्र को महाराज कुछ बोलेंगे। एक गुरु एक शिष्य गुरु के पास आकर बोले, गुरुदेव आप बहुत दुबले पतले हो, आपको देख करके मेरा भक्ति नहीं होती। क्या नहीं हो रहा? मेरा भक्ति श्रद्धा नहीं जाग रहा। क्यों? आप बहुत दुबले पतले हो। है? मैं आज गया था, वो क्या बोलते हैं हमारे, वो होता है ना, क्या पूजा होता है, व्यस्त पूजा की बोलिए, क्या बोलते हैं, आषाढ़ महीने में ये होता है गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजा में गया था, वहां पर देखा बड़े बड़े संत महात्मा जो बैठे हुए थे, लाल कपड़े और इतने उनके जब पेट इतने बड़े बड़े था, गले में बहुत बड़े बड़े माला लगा हुआ था, कंठी में ऐसे था, लंबे दाढ़ी था और इतने जटाजूट था, ऐसे ऐसे बैठे हुए थे। उसको देख कर मेरा पूरा भक्ति तो उसमें गुजर गया मेरा भक्ति। आप तो बिल्कुल दुबले पतले हो, आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, क्या आप करते बताइए। इसलिए आपको देख करके मेरा भक्ति तो बहुत श्रद्धा भी नहीं होता है, और उस गुरु के देख करके मेरा बहुत श्रद्धा हो गया। गुरु पागल है तू, बता गुरु के मंत्र बताओ। गुरु ऐसे थोड़ी दिखाई जाता है आंखों के तरह, पागल है तू। आंखों के तरह गुरु दर्शन नहीं होता है। गुरु के दर्शन कैसे होता है? उनकी कथा श्रवण से, कथा श्रवण से गुरु दर्शन होता है। गुरु दर्शन होता है कथा। तुमसे कथा सुना कुछ नहीं, कथा तो कुछ नहीं सुना, मैं माला चढ़ा दी और 100 रुपए चढ़ा दी, उसको देख करके मेरा बहुत इतना मोटा है, पागल तू, गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र जब तक पागल है तू। नहीं गुरुदेव क्या करूं? चल बता वो गुरु क्या है? अरे जो मोटे गुरु होता है ना, वो नहीं, वो मूर्ख होता है, वो अज्ञान होता है। इसलिए कहता है गुरु मंत्र तू बता। गुरु के मंत्र क्या है? प्रणाम मंत्र। प्रणाम मंत्र क्या है? बोले वो अज्ञान, बोले वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। सलाह क्या? सलाह क्या जानते हो? वो माचिस होता है ना, हाँ माचिस है, क्या तो पड़ा था है? वो देखो माचिस में जो होता है ना, उसके क्या बोलता है? नहीं बोलता है, उसके सलाह बोलते हैं, सलाहकार से लिखते हैं, कलम जैसे लिखते हैं। बोले देख जो पतले होता है ना, जो गुरु पतले होता है वो असली गुरु होता है, जो मोटे गुरु होता है ना वो अज्ञानी होता है। वो तो खा पी करके मोटा हो गया। और एक काम सुन, वो गुरु के जलाने के और अथवा दफाने में नमक ज्यादा लगता है, और जो पतला गुरु होता है ना उसके कम लगता है। बोले हाँ गुरुदेव ये तो बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बताए। उस गुरु को मैं छोड़ देता हूँ, गुरुदेव आपके चरण पकड़ लाता हूँ। बोले देखो स्थूल बुद्धि, स्थूल आंखों के द्वारा गुरु दर्शन नहीं होता है। गुरु के दर्शन होता है, भगवत दर्शन होता है कथा के माध्यम में। भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो और श्रद्धा से कथा श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे जाकर के भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे, प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक, जहां तक हो सके थोड़ा थोड़ा करके कथा। क्योंकि इसमें तो 18,000 श्लोक है, द्वादश स्कंद है, 365 अध्याय है। कहाँ तो हम सब बोल रहे हैं, कितने उपाख्यान है, कथाओं तो बहुत है, अनेकों राजाओं की कथाएं हैं,
ज्ञान वैराग्य की कथा है। इमांस्ते राजन सुखदेव से बात करने लगे, ये महाराज बल्कि इस श्रीमद् भागवत में अनेकों बड़े बड़े राजाओं की कथा, जिसमें ज्ञान वैराग्य की कथा अनेकों उपाख्यान के द्वारा कथा को बताया, किंतु मूल क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए श्रीमद् भागवत की प्रारंभ किससे हुआ? नाम संकीर्तन के द्वारा। और श्रीमद् भागवत की मध्य में क्या है, बीच में क्या है? नाम संकीर्तन है, और अंत में भी नाम संकीर्तन। अर्थात भागवत कथा श्रवण की फल क्या बताएगा? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते। आदि में प्रथम भागवत की कथा के प्रारंभ में भगवत नाम, और बीच में भगवत नाम, अंत में हम लोग के जीवन में भी उसी प्रकार है। नाम संकीर्तन के द्वारा हम जीवन की प्रारंभ करें, जीवन में चलना है, बीच में भी भगवत नाम, और मृत्यु के समय अंतिम क्या है? मृत्यु के समय 2 अक्षर राम नाम कृष्ण नाम। पंचाग्नि कृपा अभी आरती होगी, तैयार करो 10 मिनट। महाराज कुछ बोले। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी